अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर की दोबारा से गिरफ्तारी, अदालत ने अहम मुल्ज़िमान के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। सोशल मीडिया से गायब होने का भी भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ज़हीर के गिर्द तो घेरा तंग ही होना था। मेहदी काज़मी ज़हरा को कब तक छुपा कर रखेंगे? जलील नेक्सस जो है वो हमले के लिए तैयार है। बच्ची की एक्टिविटीज़ क्या हैं उस पर नज़र रखी जा रही है। नूर मुनीर आखिर किस चक्कर में कराची पहुंच गई, आज की वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। आप सबको पता है कि पहले दिन से आप लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं और इस केस में बच्ची को वापस लाना ही मकसद नहीं था, बल्कि ऐसे दरिंदों को जो बच्चियों को वर्गलाते हैं, उनको अगवा करते हैं, उनको बेच देते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह करते हैं और वालिदैन को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ते, उनको सजाएं दिलवाना भी मेन मकसद था। अब बच्ची घर वापस आ चुकी है, लेकिन मेहदी अली काज़मी ने कोई केस वापस नहीं लिया, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं आखिरी दम तक इस केस को लड़ूंगा। अब आप सबको पता है कि ना कोई सुलह हुई है, ना कोई सुलह होगी। धमकियां देने वाले अब किस मुंह से माफ़ी की बातें कर रहे हैं। मेहदी काज़मी का मैसेज ही बहुत ज़्यादा क्लियर है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्लियरली बोल दिया है कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। केस एक बार फिर से जो है वो स्पीड से चल रहा है और ज़हरा काज़मी का बयान से पहले अदालत ने एक बड़ा जो है हुक्मनामा जारी कर दिया है। ये कह रहे थे इनके जो जाली मौला जट है, यकीन करें मैं कहती हूँ कि इंसान हमेशा अपनी ज़ुबान से पहचाना जाता है, लेकिन जो इंसान अपनी ज़ुबान का नहीं, यकीन करें वो किसी चीज़ का नहीं। आप झूठी झूठी कस्में उठाते हैं, अल्लाह रसूल को बीच में लेकर आते हैं, उसके बाद जो है कुरान को बीच में लेकर आते हैं, उसके बाद 9 2 11 हो जाते हैं। आपको लगता है कि अल्लाह ताला अपने CCTV कैमरे में कोई चीज़ महफूज नहीं कर रहा, उसने हर चीज़ देखी हुई है, उसके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये जो सब गंद घोला जा रहा है, इसके बाद अल्लाह की अदालत में भी तुम लोगों को पेश होना है। यहाँ तो तुम्हें सज़ाएं मिलेंगी ही मिलेंगी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि स्पीडी ट्रायल शुरू हो चुका है। इससे पहले जज साहब ने निकाह खां की दोबारा गिरफ्तारी के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। अब ये वो निकाह खां है जिसके बारे में सस्ती अदाकारा बोलती है कि इसने तो निकाह नहीं करवाया था। ये उस वक्त की बात है जब इसको गिरफ्तार किया गया था। बेचारा बोल बोल के थक गया कि भाई मैंने तो निकाह नहीं करवाया, मैंने तो निकाह नहीं करवाया। फिर उसने बताया था कि जो राय खुर्रम इनका पहला वकील था, जिसको उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका, जो मुझे धमकियां भी दिया करता था बैठ के, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी ऊट पटांग बातें की। तो उसने बकौल जो निकाह खां है, यानी कि जाली निकाह खां है, उसने कहा कि जी मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करके उसके पास रखवाए हुए थे, जो बकौल उसके कि अक्सर लोग रखवाते हैं। उसने मुझे बुलाए बगैर उन पर मेरे सिर्फ सिग्नेचर का इस्तेमाल किया। ये राग वो काफ़ी अर्से तक अलापता रहा और हमें भी यही बात पता थी कि कोई निकाह नहीं हुआ। अब तो ज़हरा काज़मी ने भी बता दिया कि जी कोई निकाह नहीं हुआ। इन्होंने ड्रामेबाजी की कि जी ये तो निकाह खां है ही नहीं, इसको गलत पकड़ा है। बाद में जब वो बेचारा इतने अरसे तक वहाँ पे सड़ता रहा, उसके पास पैसे तो थे नहीं, बेचारा गरीब गुरबा था, तो उसको मचलके की ज़रूरत थी 1 लाख के। तो फिर मचलकों के लिए इन्होंने गेम डाली कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, तुम हमारी मर्जी का बयान दो। फिर उसने कहा मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए निकाह करवाया है। किसका निकाह करवाया, कौन सा निकाह हुआ, उस पर उसने कोई बात नहीं की। तो अब बड़ी मज़ेदार बात हो रही है कि जज साहब ने दोबारा से गिरफ्तारी के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। हर सूरत में वो जो मौलवी है उसको पकड़कर अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद अगली बारी फिर ज़हीर, शबीर और नूर मुनीर की है। नूर मुनीर को लगता है कि जी वो आराम से बच जाएगी, तो पता नहीं कितने अरसे से वो पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठकर जो है लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही होगी। मैं बार बार सोचती हूँ कि इतना मामला ख़राब हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनको छुट्टियों पर छुट्टियाँ दे दी, लेकिन उनको निकाला नहीं, उनको तनख्वाहें मिलती रहीं। बहुत अजीब सी बात है, बड़ी मिस्टीरियस सिचुएशन है कि वहाँ पर काम करने वाले माली, ड्राइवर के बच्चे, उसके बाद करोड़ों लगा चुके हैं अभी तक, करोड़ों उनके पास कैसे आए, जिस जगह पे वो रहते थे शादी हुई वहाँ पे भी अजीब से उनका घर था। तो मामला तो कुछ और है, जिसकी पर्दादारी है, बहुत ऊंची जो है उड़ान है और मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, जिनको अभी तक पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि पुलिस ताउन नहीं कर रही। अच्छा ठीक, एक खबर के मुताबिक नूर मुनीर दोबारा से कराची पहुँच चुकी है और उसकी कोशिश है कि मेहदी काज़मी से मिले और राजीनामा कर ले। लेकिन मेहदी काज़मी ने भाई साफ साफ कह दिया है कि मुलाकात तो कोर्ट में होगी, कोर्ट फैसला करेगा कि क्या होगा। मुझे अदालतों पे यकीन है और मैं पूरा केस पहले दिन से अदालत के थ्रू ही लड़ रहा हूँ। जलील नेक्सस ज़हरा काज़मी की एक्टिविटीज़ पे अपना नज़र रख के बैठे हुए हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये 2 नंबरियाँ कर सकते हैं। इनका काम देखें, ये एक ऐसा नेक्सस है जो बच्चियों को अगवा करता है। अब अगवा करने वालों को तो बहुत अच्छे से पता है ना कि क्या गेम्स खेलनी है। तो एक बार फिर से आंटी जान जो है वो कराची चली गई हैं और एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रही हैं। पहले इन्होंने शोशा छोड़ा कि बच्ची अपने वालिद के घर नहीं है। भाई वालिद के घर नहीं है तो तुम्हारे फूफी के घर में जाके बैठी हुई है। तुम जैसे बेगैरत लोग नहीं हैं कि तुमने जो है बच्ची को घर से रात को बाहर निकाल दिया। बकौल बच्ची के जब वो लाहौर के दारुल उमान में शिफ्ट होती है, उससे पहले वो जाकर अदालत में बयान देती है कि जी ज़हीर ने मेरे साथ लड़ाई करके मुझे रात को घर से बाहर निकाल दिया।
इतनी तुम्हारी मोहब्बत, इतनी तुम्हारे प्यार कि तुम किसी लड़की को जो है जिससे तुम मोहब्बत करते हो घर से बाहर निकाल दो बकौल उस बच्ची के, क्योंकि बच्ची तो जो कहती है हम उसको सच मानेंगे ना। तुम लोग भी तो सच मानते आए हो, तुम लोगों ने भी तो कहा कि बच्ची ने कहा कि मेहदी अली काज़मी जिनसी तौर पर हिरासा करता है। बच्ची ने तो ये बात कहीं पर भी नहीं की, लेकिन तुम लोग बच्ची की बात मानते हो। तो भाई बच्ची ने ये बात बोली कि ज़हीर ने उसको रात को घर से बाहर निकाल दिया। वो रोती पिटती जाती है अपने वालिद के रिश्तेदारों के घर जो कि दाता दरबार के पीछे हैं, वहाँ पर मैं रात रहने पर मजबूर हो गई। बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी। तुम लोगों ने ये सारी गेम डाली कि जो है हमारी जान खुलासी हो जाएगी, हम नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी मुंडियों तक तो जो है वो पहुंच चुके हैं अवाम के हाथ। अच्छा, अब जी इन्होंने सोचा छोड़ा कि जी वो अपने वालिद के घर नहीं है, उसे जो है कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, मतलब रोज़ हर हफ्ते पुलिस आके उससे मिलती है। जो स्टाफ है वहाँ का जहाँ पे बच्ची रहती थी दारुल अमान, वहाँ के लोग आके मिलते हैं। मतलब तुम एक अजीब कहानी डाल देते हो। तुम्हारी ये कहानी कल को तुम कहोगी कि जो मेरा बाप है वो मेरा बाप नहीं, मेरा बाप जो है वो ज़हीर का बाप है, या मेरा बाप जो है वो दुआज़ारा का बाप है। तो ऐसी कहानियाँ तो नहीं होती ना, ये गेम्स तो नहीं डलती ना। बस करने खुदा का खौफ करें। ज़हरा काज़मी जो है वो वहीं पर मौजूद है, उसको कहीं पर शिफ्ट नहीं किया गया, वो अपने वालिदैन के घर पर है। ये सब अफवाहें इसलिए फैलाई जा रही थी कि मेहदी काज़मी पर बेटी को सामने नहीं लेकर आ रहा, तो वो सामने लेकर आए। तुम्हारे कहने से थोड़ी वो सामने लेकर आएगा, वो तो तब लेकर आएगा जब अदालत बुलाएगी। अदालत जिस दिन बुलाएगी उस दिन वो जो है वो सामने लेकर आएगा। अब ये अफवाहें जो हैं फैलाई जा रही हैं कि मेहदी काज़मी अपनी बेटी को सामने जो है वो इसी वजह से नहीं लेकर आ रहा क्योंकि उसने बेटी को गायब कर दिया। और जब मेहदी काज़मी ने ज़हरा काज़मी की फैमिली के साथ पिकनिक मनाते हुए पिक्चर्स जो हैं वो शेयर की, तो उसको इन्होंने झूठा करार दे दिया। मज़े की बात देखें कि उसकी जो छोटी बहन है, ठीक है, वो उन पिक्चर्स में अच्छी खासी माशाल्लाह बड़ी नज़र आ रही है, जो आजकल दिनों में नज़र आ रही है। और ये कहानी सुना रहे हैं कि ये सारी तस्वीरें 2 साल पुरानी है। भाई 2 साल में बच्चा इतना छोटा सा होता है, कोई बेगैरती की भी हद होती है। मैं कहती हूँ कि यकीन करो कि थप्पड़ मारने को मुंह पे दिल चाहता है, लेकिन तुम लोग बहुत बेगैर है, तो तुम लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। झूठ का कोई जो है वो सर पैर नहीं होता, दीन ईमान नहीं होता झूठे का। शुक्र है कि जी ये इन्होंने नहीं कहा कि जो पिक्चर्स वहाँ पर बच्ची नज़र आ रही है वो ज़हरा काज़मी नहीं है। सबको पता है कि वो ज़हरा काज़मी है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है, वो घूम फिर रही है। उसकी छोटी बहनें माशाल्लाह बड़ी हो चुकी हैं और बड़ी ही जो है उन पिक्चर्स में मौजूद है। 2 साल पहले वाली बच्चियाँ बहुत छोटी थी। इनका सिर्फ एक प्लान है कि किसी न किसी तरीके से बच्ची से दोबारा रब्ता किया जाए, बैकडोर रब्ता किया जाए, उसे ब्लैकमेल किया जाए, उसको बताया जाए कि उसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ हमारे पास हैं, हम उसको जो है वो वायरल कर देंगे। सिर्फ डराने का मकसद है और कोई कहानी नहीं है। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि ज़हीर साहब भाग चुके हैं और सस्ती अदाकारा ज़हीर जो है केस को भूल चुकी है, उस पर रिपोर्ट नहीं कर रही है। और वो गो फंड मी अकाउंट जो है वो भी हम लोगों ने जो है वो बंद करवा दिया है। तो गेम सिर्फ इतनी है कि भाग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, झूठी कहानियां सुना रहे हैं ज़हरा काज़मी और ज़हीर के केस के हवाले से। मैं इस पर बात कर रही हूँ। बाकी जो इनको तकलीफ है, जो सबूत लेकर आ रहे हैं कि फलां ने ये कर दिया, मेहदी अली काज़मी की फैमिली ने ये कर दिया, भाई कोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आप जितने गवाह यहाँ पर लेकर आ रहे हैं वहाँ पर लेकर जाएं। जिसने गुनाह किया है, जिसने किसी के साथ धोखा किया है, अदालत के थ्रू जो है उसको जो है सजाएं दिलवाएं। मैं इस वक्त ज़हरा काज़मी केस को रिपोर्ट कर रही हूँ और वहाँ पर देख रही हूँ कि दरिंदे जो हैं वो बहुत ही बेगैरती पे उतर आए हैं।